बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कराकरम से फ़िदा हुसैन आप लोगों की खदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त हम ज़िले गांशे के डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर खपलू के मज़ाफ़ाती गाँव सलिंग में मौजूद हैं। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल सलिंग के बच्चों की जो सालाना इम्तिहानात थे उसके सिलसिले में, सालाना इम्तिहानात के नताइज के ऐलान के सिलसिले में एक तकरीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें वालिदैन ने शिरकत की, बच्चों ने शिरकत की और मेहमानों ने शिरकत की। जो पाकिस्तान के दूसरे इलाक़ों से आए हुए लोग थे उन्होंने शिरकत की। हम आपको उनकी गुफ्तगू भी सुनवाएंगे। साथ साथ इस वक्त मेरे साथ बेसिक एजुकेशन कम्युनिटी स्कूल सलिंग के प्रिंसिपल जनाब मोहम्मद रज़ा साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि रज़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि मजमूई तौर पर आप आज के जो नताइज का ऐलान किया गया है, किस हद तक मुतमईन हैं? जी मैं छोड़ दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैं 100% मुतमईन हूँ। हालिया रिज़ल्ट के निस्बत मौजूदा 2021 का जो नया निसाब के मुताबिक था, बच्चों ने सब ने बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो ये बताइए कि इतने आपके स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? जी इस वक्त मेरे स्कूल में कोई 90 स्टूडेंट हैं। इधर देखें, इधर। क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक 90 स्टूडेंट हैं। अच्छा, 90 स्टूडेंट हैं। तो हमें ये पता चला है कि आप लोगों की 90 स्टूडेंट हैं, तकरीबन आपको मिला के कुल 5 टीचर हैं। बिल्कुल। तो इनकी तनख्वाहें कई अरसे से रुकी हुई हैं। कब तक रुकी हुई हैं, क्यों रुकी हुई हैं? हम यहाँ पे 3 फीमेल 1 मेल टीचर, हम टोटल 5 टीचर हैं। हमें 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रहे हैं। हमारा तनख्वाह इस वक्त 8-9 हज़ार रुपये हैं। इस महंगाई के दौर में ये ना होने के बराबर हैं। हमने अपने इदारों को भी कहा, दरख्वास्त भी दिया, अखबारों में दिया, एहतजाज भी, इसके बावजूद भी हमें तनख्वाह नहीं दिया जा रहा। हमें तनख्वाह वफाक से आते हैं। जब तक वफाक वाले इदारे को फ़ंड नहीं देंगे, वो लोग हमें तनख्वाहें नहीं देंगे। हालिया CCI डिसीजन में ये हो गया था कि टीचरों को कम से कम 25,000 तनख्वाह दिया जाना चाहिए था। इस फैसले पर भी अभी तक अमल नहीं हुआ है, तो हमें 6-7 महीना हो गया तनख्वाह नहीं मिला है। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है मोहम्मद रज़ा साहब की कि ये प्रिंसिपल हैं इस गांव के, और इस हुकूमत का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का मेरिट की बात करती है। ये हुकूमत तालीम को परवान चढ़ाने की बात करती है। इन असातिज़ा किराम को उनके तनख्वाहें दिए बग़ैर, उनकी उजरत दिए बग़ैर, उनकी आम मज़दूर की इस वक्त जो उजरत है वो माहाना 25,000 है। असातिज़ा किराम किस हद तक डिज़र्व करते हैं, हम इन पे तनकीद करते हैं, इनकी कारकर्दगी पे तनकीद कर सकते हैं। ये क्लास में आते हैं, नहीं आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, ये सवालात तो जन्म लेते रहेंगे। लेकिन बुनियादी सवाल ये है कि इनको आप एक बावकार तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए अगर आप इनको तनख्वाह नहीं देंगे, इनको बरवक्त तनख्वाह नहीं देंगे, तो किस तरीके से ये अपना घर चला सकते हैं? चूँकि ये बेसिक कम्युनिटी स्कूल ये वफाक के ज़रिए इंतज़ाम है, तो वफाक में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। जनाब शफ़क़त महमूद साहब एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इसी तरीके से राजा आज़म ख़ान साहब जो सूबाई वज़ीर तालीम हैं, वो एक इल्मदोज़ शख्सियत हैं। इनका ये कहना है कि इनकी बेसिक एजुकेशन ज़िले गांशे से हुई है। ये इनके अपने अल्फाज हैं। आज आप ये देख सकते हैं कि 7 से 8 हज़ार रुपये माहाना इनकी तनख्वाह है। इसके बावजूद वो तनख्वाह इतने कलील होने के बावजूद ये पढ़ा रहे हैं यहाँ के बच्चों को, इस नौनिहालों को सरसब्ज़ शादाब करने के लिए, इनके जहनों को सरसब्ज़ शादाब करने के लिए ये कोशियाँ हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत किधर है? उनकी कारकर्दगी पर, उनकी तालीम के, खुसूसन जब बात करती है कि रियासत मदीना में, तो रियासत मदीना में तो वैसे भी आम लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो रियासत मदीना में तालीम के शोबे से वाबस्ता अफराद इस तरह के गाँव में अगर 3-6 महीनों से तनख्वाहों के बग़ैर ये लोग काम कर रहे हों, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी बात जो अमूमन इस गांव का एक अलमिया रहा है, वो ये रहा है कि यहाँ की लोगों की जो पॉलिटिकल थाट है वो हलके के दीगर लोगों से
بہت کم میچ کھاتی ہے. یعنی یہاں سے ان کے محمد جعفر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی وابستگی ہے, تو یہاں کے لوگ اکثر طور پر محمد جعفر صاحب کو ووٹ دیتے ہیں. تو پولیٹیکل وکٹیمائزیشن کی بھی یہاں پہ بو آتی ہے کہ 6 مہینے سے تنخواہ نہیں دی جائے. تو چونکہ ووٹ دینا بنیادی طور پر ایک جو بیسک رائٹ تصور کیا جاتا ہے کہ آپ کسی کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں, دوست دشمن یہ اس وقت جو ووٹ دینے والا ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس نے ووٹ کہاں دینا ہے. لیکن ووٹ آپ کو دیا ہے نہیں دیا ہے. مشتاق صاحب ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار نہیں تھے, ہم یہ بھی جانتے ہیں, ساری دنیا جانتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے جوائن کیا ہے, تو ہم یہاں کے لوگ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں, ہماری ذہنوں میں یہ بھی سوالات ہے کہ آپ سیاسی انتقام کا نشانہ بناتے ہوئے اس گاؤں کے لوگوں کے مسائل کو اجاگر نہیں کر رہے ہیں. حکومت سے, وفاقی حکومت سے, وزیر اعلیٰ صاحب سے ان کے مسائل کو فوری طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. انہی الفاظ کے ساتھ میں فدا حسین آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.